दिल है, दिल क्या बोलते हैं, मतलब टूट गया। तो दिल का आधा भाग क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए एक दिल है और दिल का आधा भाग क्या होता है, ऐसा, मतलब एक दूसरे की सम्मिति। दिल का कितना सम्मिति होगा, एक। देख लीजिए कि एक दूसरे को ये मतलब कह सकते हैं भाग तोड़ सकते हैं, मतलब जब टूटा तो एक दूसरे को ये ढक सकते हैं, ऐसे तो वो ढका जाएगा। तो यही होगा, दिल का भी एक ही सम्मिति होता है, इसलिए दिल नहीं लगाना चाहिए। तो ठीक है, तो ये हो गया, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे दिल को मान लीजिए, ये तो सब समझते होंगे, दिल दो भाग में टूट गया, दो भाग में टूट गया तो वो एक दूसरे के भाग के बराबर होता है, याद रखिएगा। फिर देखिए बस एक साइड से जैसे टूटा तो वो तो ऐसे ही टूटेगा, जैसे इसको बीच बीच काट के तोड़ दिए, जैसे इसको हम काट दिए, तोड़ दिए, तो ये एक दूसरे को नहीं ढकेंगे, क्योंकि ऊपर होता है बड़ा सा और नीचे होता है छोटा सा, ऐसा सा। तो यही हाय एवरीवन, तो चलिए आज हम आप लोग को सम्मिति पढ़ाएंगे। सम्मिति जो मैथ में पूछा, सिर्फ 2 मिनट में आपको क्वेश्चंस फिक्स है, मैथ में पूछे भी जाता है और आपको बन भी जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ सम्मिति पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सम्मिति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो जान लीजिए। सम्मिति का मतलब सिंपल सा कह सकते हैं आप, मान लीजिए आप है या हम है, अपने आप को कितने भाग काटेंगे जो एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए इधर से, मान लीजिए मेरा फेस है, जिसमें आधे काटेंगे और उसको इस साइड लेंगे तो ये ढक जाएगा, कह सकते हैं। सम्मिति का मतलब हम सिंपल सा बात आप लोग को जैसे दिखाते हैं। चलिए मान लेते हैं ये एक आयत है, चलिए हम आप लोग को दिखाए कि ये एक आयत है और आयत को कितने बार मोड़ेंगे तो एक दूसरे को ढकेंगे। तो जैसे देखिए एक बार मैंने ऐसे मोड़ा, इसको देखिए एक बार मैंने ऐसे मोड़ा, याद रखिएगा, ऐसे मैंने मोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ढका गया, ठीक है, ये ढक गया। तो ये इसका एक सम्मिति हुआ। जितने बार ढका जाए, जैसे हम देखेंगे, देखिए दूसरा दोबारा इसको मोड़े हम तो ये भी ढक गया, एक दूसरे से देखिए ढक गया, तो ये हो गया इसका 2 सम्मिति। आयत में कितने हैं, 2 सम्मिति। इसके बाद आप कहीं भी मोड़िए, देखिए जैसे कि इसको ऐसे मोड़ते हम कैसे करके, विकर्ण के रूप में। तो चलिए देखिए ये एक दूसरे को नहीं ढक पाया, ये देखिए इधर भी खाली रह गया और इस साइड भी खाली रह गया। इसका मतलब क्या, आप त्रिभुज को कहीं भी आप ढकिए तो एक दूसरे को, सॉरी चतुर्भुज को, मतलब आयत को आप कितने भी ढकिए तो नहीं ढकाएगा। तो आयत में आपको एक सम्मिति ये हो गया और दूसरा सम्मिति ये हो गया। इसके अलावा आयत में कहीं भी आप मोड़िए, कहीं भी कुछ करिए तो आप ये नहीं ढकाएगा। इसका मतलब क्या समझे कि सम्मिति इसको कहते हैं कि जो एक दूसरे को ढक दे। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ को सम्मिति बोलेगा तो हाथ की सम्मिति बस एक बार ऐसे हो सकता है, एक दूसरे को ढक सकता है, बाद बाकी ऐसे में कभी नहीं ढक सकता, क्योंकि ये भी देखिए इधर भी खाली रह गया, इधर भी खाली। तो हाथ का सम्मिति क्या है, कुछ भी पूछ सकता है सम्मिति में आपको। तो किसका, जैसे मैं यहाँ पे ले लिए वर्ग का सम्मिति कितना हो सकता है, तो आप काटिए, देखिए तो ये एक दूसरे के बराबर है, ढक लेगा, और इस इधर भी ढक लेगा, देख लीजिए आप, ये एक दूसरे को ढक लेगा। तो 2 सम्मिति हो गया। ऐसे भी आप कट करिए, देखिए ये एक दूसरे के बराबर, तो इधर भी कट दिया तो कट गया। मतलब आप वर्ग में कितना है, 4 सम्मिति, याद रखिएगा। बस एक दूसरे को ढक दे, इतना याद रखिए, वो सम्मिति आपको क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको हू बहू, ठीक है। तो आयत में आपको भी मैं बताया कि एक इधर से सम्मिति होगा और एक इधर से, इसके अलावा कोई सम्मिति नहीं। तो आयत में 2 सम्मिति होते हैं। वृत्त में कहेंगे तो वृत्त को आप अनेकों, मतलब कितनों भाग करेंगे तो वृत्त एक दूसरे, मतलब वृत्त में अनेक सम्मिति है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज के बीच बीच काटे तो एक दूसरे को ये बराबर है, मतलब सम का मतलब बराबर, मिति का मतलब सिंपल समझ लिए कि जो बराबर भाग में होगा, मतलब एक दूसरे को ढक लेंगे, वो हो गया सम्मिति। तो ये देखिए त्रिभुज का सिर्फ एक सम्मिति होगा, याद रखिएगा। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। आपको समांतर चतुर्भुज में देखिए एक भी नहीं होगा, जैसे कि मैंने बीच बीच से काटा, इसको इस भाग पलटेंगे तो देखिए ये वाला भाग क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, छोटा, और ये भाग वाला बड़ा। जैसे पलटेंगे तो ये यही रह जाएगा और इसको क्या चल जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा। तो सम्मिति जो होता है समांतर चतुर्भुज में एक भी नहीं होता है, 0, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी तरफ से आपको फिगर में पूछाएगा, षष्ठभुज, सम, पंचभुज, जितने भी सम चतुर्भुज रहेंगे उसमें आपको जितने भुजा रहेंगे उतने, मतलब कह सकते हैं सम्मिति होगा। इसको याद रखिएगा। जैसे आपको क्वेश्चंस में पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है कि ए से लेकर, देखिए ए से लेकर जेड में आपको कोई भी टेबल ले लेंगे और पूछेंगे कि बताइए, जैसे कि देखिए जैसे बोलेंगे ए का कितना सम्मिति होगा, तो आप ए को काटिए, ए को देखिए, जैसे हमने ले लिए ए, ये क्या हो गया ए, तो ए को मैंने बीच बीच काट दिया तो एक सम्मिति, इसके अलावा कोई सम्मिति नहीं बनेगा। तो कहेगा आपको क्वेश्चन का जब पूछा जाएगा कि ए का ऊर्ध्वाधर सम्मिति
कितनी होगी या एक ऊर्ध्वाधर सममिति होगी, तब सबसे पहले ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जान लीजिए। देखिए x को कहते हैं क्षैतिज, x अक्ष को क्षैतिज रेखा कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं हम, ऊर्ध्वाधर। तो जैसे ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल लाइन कहते हैं और क्या कहते हैं x अक्ष को मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो ये याद है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि बताइए h, मान लेते हैं हम h ले लेते हैं, h का हॉरिजॉन्टल कितना क्षैतिज सममिति होगा। तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया आपको, मतलब x अक्ष पे। तो यह देखिए इसको इधर साइड से हमको मोड़ना होगा, सिंपल सा बात। तो इधर साइड से मोड़ना होगा तो इसको काटिए, तो देखिए ये इस इधर से भी मुड़ा जाएगा और इसको वर्टिकल करिए तो ये भी मुड़ा जाएगा, तो इससे भी सममिति होगा। तो इसका x अक्ष का एक सममिति हुआ और वर्टिकल का भी एक सममिति। अब पूछ देगा कि ये बताइए कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में कौन आपको सममिति है, तो h लगा देंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आपको बस ये 2 मिनट की थी जिससे आपको क्वेश्चन बनता है और आपको मैथ्स में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज के लिए यही था। आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि आपको ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर लिख सकता है। आपको बोलेंगे कि बताइए जेड का सममिति क्या होगा, आपको बोल सकता है कि जेड का सममिति क्या होगा। अब बताइए इसको हम इधर से काट दिए, एक बार इधर से काट दिए, तो ना इधर से हम पलटेंगे, जैसे कि इधर से पलटेंगे तो ये नहीं होगा, ना इधर से इसको पलटेंगे तो इधर नहीं होगा, तो आपको एक भी सममिति नहीं होगा।